और अब बात हिंदुस्तान के उस मिशन की करेंगे जो अब खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर देश को एक बड़ा तोहफा दिया। 70 साल बाद भारत की जमीन पर चीतों ने कदम रखा। हर तरफ खुशी थी, हर कोई चीतों के दीदार के लिए तरस रहा था। लेकिन इस बीच ऐसी खबर सामने आई है जिसने कूनों की खुशी को मातम में बदल दिया है। पिछले 2 महीने में 3 चीते और 3 शावक ने दम तोड़ चुके हैं। ऐसे में कमी कहां है, मौत की वजह क्या है, सवाल कई हैं और शायद इसलिए कूनों में अब जारी हो गया है रेड अलर्ट। देखिए ये रिपोर्ट। कूनों से फिर बुरी खबर, दवा इलाज सब बेअसर। तीन शावक, 3 चीतों की मौत। सच क्या है, सब क्यों मौन? कूनों में ये क्या हो रहा है? कुछ बड़ा हुआ पता चला है। सत्तर साल बाद चीतों ने भारत की धरती पर कदम रखा था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। हर कोई चीतों की एक झलक पाने को बेताब था। लगने लगा कि अब भारत में भी चीतों का कुनबा बसेगा। अब भारतीय जमीन पर दुनिया का सबसे तेज जीव दौड़ता हुआ नजर आएगा। कुछ दिनों के लिए ऐसा हुआ भी। नामीबिया और फिर दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी है। लेकिन इस बार खबर बुरी है, क्योंकि कूनों में रेड अलर्ट जारी हुआ है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में साउथ अफ्रीका से लाए गए चीतों की लगातार मौत के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया से लेकर अखबार और टीवी न्यूज चैनल्स पर एक बार फिर चीतों की न्यूज है। क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता ज्वाला के 2 और शावकों ने दम तोड़ दिया। इससे पहले मंगलवार को एक शावक की मौत हुई थी। चीता ज्वाला ने 27 मार्च को 4 शावकों को जन्म दिया था। इनमें से अब एक ही बचा है। कूनो में 2 महीने में 6 चीतों की मौत हो चुकी है। कूनो नेशनल पार्क में सिलसिलेवार चीतों की मौत के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। एक तरफ जहां नेशनल टाइगर अथॉरिटी ने 11 सदस्यीय टीम गठित कर एक्शन प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है, तो वहीं सीएम शिवराज ने भी वन विभाग के अफसरों को तलब कर नाराजगी जाहिर करते हुए चीतों की मॉनिटरिंग के सख्त निर्देश दिए हैं। ज्वाला चीते ने मार्च महीने के आखिर में 4 शावकों को जन्म दिया था। तब जिम्मेदारों ने सभी शावकों की पूरी तरह स्वस्थ होने की बात कही थी। लेकिन जब 23 मई को शावक की मौत हुई तो अधिकारियों ने प्रेस नोट जारी कर सफाई दी। अधिकारियों ने कहा कि मरने वाला शावक जन्म से ही बेहद कमजोर था। जिस दिन सुबह एक बच्चा मरा मिला था, उसी दिन जब हमारी जो मॉनिटरिंग टीम और जो वेटनेरियंस की टीम है, उन्होंने मदर और बच्चों को निगरानी में रखा उन्होंने। लेकिन आफ्टरनून होते होते तक 2 बच्चे वो और कमज़ोर दिखे, जो ज़्यादा मूवमेंट उनका रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो उनको उन्होंने ट्रीट करने की कोशिश की, बट वो ट्रीटमेंट के दौरान ही वो कोलैप्स हो गए। फिर चौथे बच्चे की वहाँ पे पास में ही उसकी आवाज़ सुनाई दी, तो उसको फिर रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में लेके आए हैं। और उसकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद वो अभी काफ़ी चुस्त दुरुस्त दिख रहा है। अंडरवेट है, कमज़ोर है और डिहाइड्रेटेड बच्चे हैं। अब जरा वन विभाग के जारी इस प्रेस नोट को देखिए। कहानी ये दोनों प्रेस नोट कह रहे हैं। पहले 23 मई को एक कमजोर था, लेकिन उसके बाद 2 दिन के बाद ही सख्त निगरानी के बावजूद 25 मई को सभी कमजोर दिखे। साफ है, कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो रह गई है, वरना इस तरह यूं एक एक कर चीते मारे ना जाते। 26 मार्च को नामीबिया से लाई गई मादा चीता साशा की मौत हुई। 23 अप्रैल को साउथ अफ्रीका से लाए गए चीता उदय की मौत हुई। 9 मई को दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता दक्षा की मौत हुई। 23 मई को नामीबिया से लाई गई ज्वाला के एक शावक की मौत हुई। 25 मई को ज्वाला के 2 और शावकों की मौत हो गई। चीता 72 साल से लुप्त था। देश की और प्रदेश की
इस अंचल की चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की, केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने की। चीतों को लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और जिस तरह से चीता की मौत होने से और शावकों की मौत होने से एक चिंता की लकीरें खिंच जाना स्वाभाविक है, क्योंकि कितनी परिश्रम के बाद चीता यहाँ देश के अंदर आए। 70 साल बाद जब चीते भारत आए तो खुशियां भी लाई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए चीतों को अपने जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट के तौर पर कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया। लेकिन महज 8 महीने में ही कूनो नेशनल पार्क में मातम छा गया। 2 महीने में 6 चीते की मौत ने चीतों का दीदार करने का इंतजार कर रही जनता ही नहीं बल्कि वन महकमे की चिंता भी बढ़ा दी है। पहली खेप में 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया था। इसके बाद 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते कूनो लाए गए थे। नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया। पहले 3 चीतों को, फिर एक एक कर 3 चीता शावकों की मौत हो गई, जिसके बाद अब कूनो में 18 चीते ही रह गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीतों की मौत की वजह मध्य प्रदेश के वन विभाग की चीता प्रबंधन की कार्यप्रणाली की सफलता है। पहले जिस चीते की मौत हुई उसे बीमार बताया गया, जबकि वो कुछ महीने पहले ही नामीबिया से लाया गया था। तो बीमार चीता क्यों लाए, और अगर चीता हेल्दी था तो मरा कैसे? सरकार ने अब तक कारण छुपा कर रखे हैं और इस रिपोर्ट को भी सामने नहीं रखा है, जिससे उसकी मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। 70 साल बाद चीते भारत आए तो खुशियां आईं। कूनो नेशनल पार्क में ढोल नगाड़े बजे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद इन खुशियों पर शायद लापरवाही की नजर लग गई। बीते 2 महीने में ही 3 शावकों समेत 6 चीतों ने दम तोड़ दिया और अब वन विभाग कह रहा है कि इन चीतों की मौत की वजह बीमारी है। चीते की मौत की खबर फैलते ही मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में आ चुकी है। घटना के बाद शिवराज सिंह ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक बैठक बुलाई, जहां चीतों की मौत के विषय पर अहम चर्चा हुई। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने चीता टास्क फोर्स को खत्म कर स्टीयरिंग कमेटी बनाई। लेकिन क्या वो उन कारणों का पता लगा पाएंगे जो चीतों की जान ले रहा है? नेशनल टाइगर अथॉरिटी भी चीतों को बचाने के लिए एक्शन प्लान तैयार करेगी, लेकिन क्या वो कारगर साबित होगा? कूनो में लगातार हो रहे चीतों और शावकों की मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शासन से प्रशासन तक सब सवालों के घेरे में घिरते जा रहे हैं। वन विभाग की टीम कॉलर आईडी से चीतों की लोकेशन ट्रेस कर रही है, उनके हर एक मूवमेंट्स पर नजर रखी जा रही है। मगर इसके बावजूद जिस तरह से बार बार चीतों की मौत की खबर आ रही है, वो सवाल खड़े कर रही है। 8 महीने के भीतर 6 चीतों की मौत ने सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को टेंशन में डाल दिया है। चीतों की मौत को लेकर जांच जारी है, लेकिन बाकी चीतों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 2 महीने के भीतर 6 अफ्रीकी चीतों की मौत पर चिंता जताई। कोर्ट ने चीतों की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र को राजनीति से ऊपर उठते हुए चीतों को राजस्थान शिफ्ट करने पर विचार करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने वन्य जीव विशेषज्ञ समिति को चीता टास्क फोर्स को सुझाव देने के निर्देश दिए। चीतों के मौत मामले में जस्टिस BR गवई और जस्टिस संजय कारोल की पीठ ने एक्सपर्ट रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए सरकार को सुझाव दी। कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि रिपोर्ट से लगता है कि चीतों की बड़ी आबादी के लिए कूनो में पर्याप्त स्थान और संसाधन नहीं है, और ऐसे हालातों में केंद्र सरकार को दूसरे पार्क या सेंचुरी में चीतों की शिफ्टिंग पर विचार करना चाहिए। कूनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए बहुत कुछ है, जैसे चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा, भालू, सियार जैसे कई जीव जिनका शिकार चीते कर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के कूनो का औसत तापमान भी 42 डिग्री तक रहता है। नेशनल पार्क में पहले करीब 24 गांव थे, जिन्हें 1998 में शिफ्ट करके कूनो को चीतों के लिए संरक्षित कर दिया गया था। अब ऐसे में चीतों के लिए फिर से नए सिरे से जगह बनाना कितना आसान होगा, ये एक बड़ा सवाल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीन प्रोजेक्ट के तहत 70 साल बाद चीते भारत तो आए, लेकिन जिस तरह से चीतों की सिलसिलेवार मौत हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी बेसब्री से खुली आंखों से चीतों का दीदार करने के लिए इंतजार कर रही देश की जनता इससे महरूम रह जाए और चीतों का नामो निशान ही मिट जाए। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल।